हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो काफी खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है? क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसका यूज करके आप लोग कोई से भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कुछ ही सेकंड्स में आप लोग निकाल सकते हो। जी हां, कुछ ही सेकंड्स मतलब 5 सेकंड से भी कम समय में आप लोग उसका स्क्वायर इजीली निकाल सकते हो। चाहे आप लोगों के सामने 98 का स्क्वायर हो, 76 का स्क्वायर हो, 57 का स्क्वायर हो, 47 का स्क्वायर हो, कोई सा भी अगर आप लोगों के सामने 2 डिजिट का नंबर है तो आप लोग इजीली उसका स्क्वायर कुछ ही सेकंड्स में निकाल सकते हो। ये एक जादुई ट्रिक है और मैं आप लोगों को बता दूं कि स्क्वायर्स निकालने के जो हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो 3 मेथड की बात करेंगे। कितने मेथड की? 3 मेथड के बारे में बात करेंगे। तो आप तीनों मेथड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो काफी खास होने वाला है, क्योंकि काफी यूजफुल वीडियो है आप सभी के लिए। क्योंकि कैलकुलेशन में आप लोग अटक जाते हो, कहीं कहीं पे आप लोगों को स्क्वायर निकालना होता है तो आप लोग पीछे करके देखते हो, तो इसमें आपका टाइम काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है। लेकिन अब जो मैं आप लोगों को ट्रिक सिखाऊंगा उसका यूज करके आप लोगों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली और आप लोग कुछ ही सेकंड्स में आप यूज करके आंसर इजीली निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और हम पहले मेथड की बात करते हैं। पहला मेथड जो है आप लोगों के सामने, उसको हम कहते हैं जनरल मेथड, यानी कि एक ऐसी ट्रिक, यानी कि एक ऐसा मेथड जिसमें कोई सा भी नंबर हो 2 डिजिट का, उसका स्क्वायर आप 5 सेकंड से कम समय में निकाल सकते हो। चलिए शुरू करते हैं हम आज की ट्रिक। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए। तो ये है आप लोगों का मेथड 1 जिसका नाम है जनरल। तो मैंने इस मेथड का नाम जनरल क्यों रखा है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। इस मेथड का नाम मैंने जनरल इसलिए रखा है क्योंकि इसमें कोई से भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर आप लोग इजीली निकाल सकते हो, यानी कि इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि नंबर अगर ऐसा होगा तो ही आप लोगों को ये मेथड लगाना है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो चलिए सीखते हैं। और यहां पे आप देखोगे, मान लो कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जरा ध्यान से समझना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज भाइयों लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो देखो 57 का स्क्वायर मान लो मेरे को ये निकालना है, तो तरीका क्या है इसका? तो चलिए आइए, आपने देखा कि यहां पे 7 आपको दिखाई दे रहा है, तो आप सीधा सीधा कर दो 7 का स्क्वायर। कितना आता है जी? 7 का स्क्वायर कितना आता है? 49। लिख दिया मैंने 49। उसके बाद आप कर दो 5 का स्क्वायर। मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर 25। ठीक है ना, 25 ही आता है ना 5 का स्क्वायर। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 5 की 7 से और 7 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जी हां, क्या कर देनी है? मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 7 पंजे 35, 35 दूनी 70। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा ना आप लोगों का, तो 1 डिजिट छोड़ देना है। कितने डिजिट छोड़ देना है? 1 डिजिट छोड़ दो, बस 1 डिजिट छोड़कर यहां पे लिख दो 70 और प्लस कर दो इसे। जी हां, प्लस कर दो, आप लोगों का आंसर आ गया। यही आपका आंसर है। तो आपने देखा ना जादू कि किस तरीके से हमने 57 का स्क्वायर निकाला, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। यहां पे मेरे को टाइम हो सकता है कि ज्यादा लग रहा हो आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो यकीनन आप लोगों का जो आंसर आएगा वो 5 सेकंड से भी कम समय में आ जाएगा। ठीक है, तो कैसी लग रही है आप लोगों को ट्रिक? मजा आ रहा है ना? अगर मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। लाइक करते रहो और जितना हो सके आप शेयर भी जरूर कर देना। ठीक है, आगे देखो, चलिए आगे चलते हैं। मान लो कि मैंने एक और रैंडम नंबर ले लिया, यहां पे 65 ले लिया। तो ट्रिक हमारी वही है, क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर करेंगे पहले। जी कर दिया हमने 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, उसके बाद हमने 6 का स्क्वायर करना है। जी कर दिया हमने 6 का स्क्वायर। 36 होता है क्योंकि। फिर आपने क्या करना है, 6 की 5 से इंटू कर दो। कितना आ जाएगा जी? 30 आ जाएगा। फिर इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा जी? 60 आ जाएगा। फिर 1 डिजिट छोड़ देनी है आप लोगों ने और यहां पे 60 को प्लस कर देना है। तो यहां पे हमने देखा 60 को प्लस जैसे ही हम लोग करेंगे तो आपका आंसर आ गया ये 4225। आप कैलकुलेटर में चेक कर लेना, यही आप लोगों का आंसर है। जी हाँ, यही आप लोगों का आंसर है। तो चलिए एक और नंबर ले लेते हैं, अब थोड़ा सा बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे
98 का स्क्वायर। अपनी तरफ से हम जो मर्जी नंबर उठा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं सोच के आया हूं कि यही नंबर लिखने, नहीं, कोई सा भी आप नंबर बोल दो यहाँ पे, हर एक में ये ट्रिक अप्लाई करोगे तो आप आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। अब 98 का स्क्वायर है, फिर से वही ट्रिक होगी हमारी। कैसे? 8 का स्क्वायर करेंगे जी पहले हम, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 64। 9 का स्क्वायर करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 81। फिर आपने क्या करना है, 9 की 8 से मल्टीप्लाई कर देनी है और फिर जो आएगा उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आप देख सकते हो अगर हम 9 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 72 यानी कि 72। फिर 72 की अगर आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप जानते हो कि 72 की जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 144। जी हाँ, क्या आएगा? 144। तो एक डिजिट छोड़ के आपको जोड़ देना है क्या? 144, और जोड़ते साथ ही आप लोगों का आंसर आ गया। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। कमाल की ट्रिक। अगर आप लोगों को लग रहा है ना ये कमाल की ट्रिक है तो प्लीज लाइक जरूर करना आप लोग, ठीक है। चलिए एक और आते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बताइए, आप ही बताओ कौन सा लूं मैं? चलो मैं ही बता देता हूं आप लोगों को। अपनी तरफ से हम ले लेते हैं कोई सा भी नंबर, तो मैंने ले लिया 69। 69 का स्क्वायर करना है भाई, ठीक है। अब 69 का स्क्वायर करना है तो देखिए आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 81। 6 का स्क्वायर करेंगे तो बताइए ये आ जाएगा 36। फिर आपने 6 की 9 से इंटू करनी है और जो आएगा उसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को आप लोग कि 6 की 9 से इंटू करेंगे और जो आएगा उसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे 6 की 9 से करेंगे तो ये आएगा 54 और 54 की जब 2 से इंटू करेंगे तो ये आएगा 108 और एक डिजिट छोड़ के आप प्लस कर दो बस इसे, ठीक है ना। प्लस करते साथ ही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ गया जी, आ गया आप लोगों का आंसर, है ना। बड़ी कमाल की ट्रिक। तो ये ट्रिक आप लोगों को काफी हेल्प करेगी। और किस तरह के क्वेश्चंस में हेल्प करेगी आप देखोगे। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर है, जैसे कि मेंसुरेशन में ज्यादा ये यूज हो जाता है कभी रेडियस को, क्योंकि हम आर का स्क्वायर लिखते हैं ना जैसे, तो वहां पे आपको 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ जाती है। आप करके देखते हो और कभी कभी वो भी गलत हो जाता है, आपके पास टाइम भी कम रहता है। तो ऐसे केसेस में आप लोगों को ये ट्रिक बड़े ही काम आने वाली है, क्योंकि आजकल पेपरों में सबसे ज्यादा कीमती जो होता है ना वो टाइम होता है। तो जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपना टाइम बचाओ और थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाओ और स्मार्ट ट्रिक को आप सीखो और उसका यूज करो ताकि आप लोगों का पेपर जल्दी हो जाए कंप्लीट, ठीक है ना। तो ये ट्रिक वेरी यूजफुल है, ठीक है ना। किस तरह के क्वेश्चंस में? मेंसुरेशन हो गए, या फिर वैसे भी हमें पता होनी चाहिए ना कि हाँ एक ट्रिक ऐसी भी होती है जिसका यूज करके हम कुछ ही सेकंड्स में स्क्वायर निकाल सकते हैं, ताकि आप दूसरों को भी सिखा सको, दूसरों को भी बता सको कि हाँ भाई एक ट्रिक ऐसी है जिसका यूज करके आप कुछ ही सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हो, यानी कि उनका स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों की मेथड 1 का जनरल मेथड कंप्लीट हो गया। तो यानी कि एक मेथड हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही होगी, मजा तो जरूर आ रहा होगा। लेकिन चलिए अब फटाफट से आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे और भी हैं जो मैं आप लोगों को करवा देता हूं ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और ये मेथड आप आराम से लगा के इसका आंसर निकाल सको। तो चलिए देखिए 72 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले वही 2 का स्क्वायर करेंगे। अब लेकिन इसमें एक बात है और वो बात क्या है कि और हमेशा याद रखना ये बात कि जब 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो ये आता है 4, लेकिन इस नंबर को भी हम 2 डिजिट में अगर कन्वर्ट कर दें तो इसको लिखा जाएगा 04। क्या लिखा जाएगा? 04। तो अगर आपको 2 का स्क्वायर लिखोगे ना आप तो यहां पे 04 लिखना। क्या लिखना आप लोग? 04 लिखना, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर करेंगे हम तो 7 का स्क्वायर आप लोगों को पता ही है 49 आ जाएगा। फिर से आप लोग क्या करोगे? 7 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 दूनी 14, 14 की 2 से इंटू करोगे 28, तो यहां पे 28 आप प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ चुका है। कैसे आ चुका है आप लोग यहां देख सकते हो, यही आपका आंसर है। बस इसमें एक बात ही याद रखनी है और वो बात क्या कि मान लो कि अगर किसी का हम स्क्वायर कर रहे हैं यूनिट प्लेस का, ठीक है, और यूनिट प्लेस का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं और वो सिर्फ सिंगल डिजिट में आ रहा है, यानी कि एक ही डिजिट में आ रहा है, तो ऐसे में हम उसको भी 2 डिजिट में ले लेंगे। और कैसे ले लेंगे? ऐसे करके,
ठीक है। अब जैसे कि आप लोग देखोगे यहां पे मैंने लिख दिया 31 का स्क्वायर। क्या लिख दिया मैंने? 31 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है जी। अब यहां पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये निकालना है ना, मुझे 31 का स्क्वायर निकालना है यहां पे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है, लेकिन उसको 1 ना लिखकर हम लिखेंगे 01। क्या लिखेंगे? 01। उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 09। ठीक है ना। 3 के स्क्वायर को भी कैसे लिखेंगे हम? 09। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो एक डिजिट छोड़ देना है और आपको 6 को जोड़ देना है। तो यहां पे आप देखोगे आपका आंसर आ गया, क्योंकि इसके इधर वाली 0 की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं, इसलिए मैंने उसे लिखा भी नहीं। ठीक है, समझ लो ना आप लोग इस ट्रिक को कि कितनी ज्यादा आसान है ये ट्रिक। तो चलिए अब आप कुछ क्वेश्चंस आप लोग करके दिखाइए। जैसे कि मैंने आप लोगों को दे दिया एक 32 का स्क्वायर, ये आप फटाफट से निकालिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का एक और 97 का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग मेरे को निकाल के दिखाओ 64 का स्क्वायर कितना आएगा। ठीक है, ये चीज जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ मेरे को, और जो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना तो प्लीज भाइयों लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक और ट्रिक, यानी कि मेथड नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। जरा मेथड नंबर 2 किस बारे में? देखो आप देख सकते हो, स्क्वायरिंग नंबर्स विद यूनिट डिजिट 5, यानी कि ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जिसके यूनिट डिजिट पर 5 आता हो, यानी कि जैसे कि 55 का स्क्वायर हो गया, 75 का स्क्वायर हो गया, 95 का स्क्वायर, यानी कि इस तरह के अगर हमें स्क्वायर्स निकालने हैं, ठीक है, तो कैसे निकाले जाएंगे इसके बारे में हम लोग आपको यहां पे एक और ट्रिक बता रहे हैं। तो आपको पहली ट्रिक में तो काफी मजा आया होगा ना, और आप लोगों ने कमेंट करके तो बता ही दिए होंगे कि इसके आंसर्स क्या क्या हैं। तो चलिए आइए एक और हम ट्रिक के बारे में जान लेते हैं। यानी कि यहां पर मैं आपको मेथड नंबर 2 करा रहा हूं, लेकिन यहां पे एक कंडीशन दे रखी है। जी हां, कंडीशन क्या दे रखी है कि ये ट्रिक आपके सिर्फ किस में लगेगी? जहां पर यूनिट डिजिट में आपको 5 दे रखा हो। क्या दे रखा हो? 5 दे रखा हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने जो पहले वाली ट्रिक बताई है तो क्या वो इसमें नहीं लग सकती? बिल्कुल लग सकती है। आपको जोन सी ट्रिक अच्छी लगती हो आप वो ट्रिक लगा देना। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इस ट्रिक में। तो आप देखोगे जैसे कि यहां पर आपको एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। सपोज करो आपको दिया हुआ है 55 का स्क्वायर, हमें इसका स्क्वायर निकालना है, यानी कि किसका स्क्वायर निकालना है? 55 का स्क्वायर निकालना है। तो चलिए देखिए 55 का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले यूनिट प्लेस पर जो नंबर है, यानी कि यूनिट डिजिट पर जो नंबर है आपको उसका स्क्वायर कर देना है। तो हमने किया, उसका स्क्वायर आ गया 5। फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर आपको जो भी नंबर दिखाई देगा, जैसे कि यहां पर आपको 5 नजर आ रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, 5 से एक ज्यादा नंबर ले लेना है। जी 5 से ज्यादा नंबर तो 6 होता है, बिल्कुल ले लेना है। तो 5 से एक ज्यादा नंबर लेकर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब 5 की जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। ये आ गया हमारा आंसर। जी हां, हमारा आंसर आ चुका है और यही आप लोगों का आंसर है। ठीक है, तो चलिए आइए, मजा आ रहा है ना आप लोगों को। अब एक और क्वेश्चन देखो। मान लो यहां पे मैंने लिख दिया 75 का स्क्वायर। क्या लिख दिया मैंने? 75 का स्क्वायर। अब इसे कैसे करना है फिर से आप देख सकते हो। 5 का स्क्वायर हमने किया, 25 आ गया जी। फिर 7 नंबर है ना यहाँ पे, तो 7 से एक ज्यादा ले लो। 7 से एक ज्यादा होता है 8, और इन दोनों की कर दो आपस में मल्टीप्लाई। 7 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56 आ गया ये हमारा आंसर। जी हाँ, यही आपका आंसर है। तो आपने देखा ना कितनी इंटरेस्टिंग यहां पे मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूं, और आप देखोगे इसका आंसर मुश्किल से 2 से 3 सेकंड्स में निकल सकता है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो इसका आंसर 2 से 3 सेकंड में आ जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको नोटिस किया होगा आप लोगों ने, मेंसुरेशन में रेडियस का स्क्वायर आ जाता है कभी कभी, जैसे कि आप लोगों ने देखा 35 का स्क्वायर आ जाता है ना मेंसुरेशन के क्वेश्चन में। तो वहां पे 35 का स्क्वायर आप लोग इजीली नहीं निकाल पाते हो, आप कॉपी के पीछे करके देखते हो, तब जाके आप लोगों का आंसर आता है। लेकिन इस ट्रिक का यूज करके आप लोग कितनी जल्दी निकाल सकते हो एक बार देखो फिर से। 5 का स्क्वायर करा जी, आ गया 25। 3 से एक ज्यादा नंबर ले लो, 4 4 12, ये आपका आंसर आ गया,
है ना कमाल की ट्रिक, मजा आ रहा है ना? तो प्लीज लाइक जरूर करना इस ट्रिक को लेकर आप लोग। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि 1225 आपका आंसर आ गया। तो चलिए एक और देख लेते हैं, फिर इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। अब एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। तो देखो बड़ा नंबर मैंने ले लिया 95 का स्क्वायर। तो 95 का स्क्वायर तरीका वही है, जी हां तरीका वही है। क्या कि 5 का स्क्वायर कर दो, 25 आ गया जी। यहां पे 9 है ना, 9 से एक ज्यादा नंबर ले लो। तो 9 से ज्यादा नंबर तो भाई 10 होता है, 10 की 9 से इंटू कर दो। 10 की 9 से इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 90। यही आपका आंसर है ना कमाल की ट्रिक? यही आपका आंसर है। तो चलिए आप लोग फटाफट से इसके आंसर बताइए इसी ट्रिक का यूज करके, जल्दी से बताइए। 45 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप लोग मुझे बताओगे 25 का स्क्वायर। उसके बाद आप लोग मुझे बताओ 65 का स्क्वायर। जल्दी से कमेंट करके जल्दी से बताओ इसके आंसर क्या क्या आ रहे हैं। 65 का स्क्वायर, और उसके बाद आप लोगों ने बताना है 85 का स्क्वायर। फटाफट से इन चारों के स्क्वायर्स बताओ 3 सेकंड्स के अंदर अंदर, 3 सेकंड्स के अंदर अंदर बताओ जल्दी से कि इनके स्क्वायर्स क्या आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये मैं आप लोगों को जो ट्रिक बता रहा हूं कितनी आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकती है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो। मेरे बोलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, कैलकुलेशन आती है जहां पे आप लोग पीछे जाते हो रजिस्टर के और वहां पे आप साइड में करके देखते हो और इतना ज्यादा आप लोग वहां पे टाइम लगा देते हो और इसकी भी गारंटी नहीं होती कि आंसर सही भी आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आप लोगों ने देखा ये ट्रिक का यूज करके आप कितना ज्यादा टाइम बचा सकते हो। ठीक है ना, तो है ना कमाल की ट्रिक। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने आंसर इसके कमेंट बॉक्स में डाल दिए होंगे, तो मैं आप लोगों के आंसर सबके देख लूंगा और रिप्लाई भी जरूर करूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने आप लोगों को 2 मेथड करवा दिए। कितने मेथड करवा दिए जी? 2 मेथड करवा दिए। अब हम आते हैं स्क्वायर्स निकालने का एक और मेथड की ओर, जो कि आप लोगों का लास्ट मेथड है, यानी कि थर्ड मेथड है। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड मेथड में भी आप लोगों को किस तरीके से ट्रिक यहां पे मैं समझाऊंगा और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया है, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सर इसका आंसर पिछली वाली ट्रिक से भी निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर ये वाली जो कैलकुलेशन है उसके मुकाबले ज्यादा इजी हो रही है ना। तो यानी कि ये कंडीशन है ना, लेकिन ये कहां लग सकती है? जब यूनिट डिजिट पर आपको क्या दे रखा होगा? 5 दे रखा होगा, तभी लग सकती, अदरवाइज ये नहीं लग सकती। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हम एक और मेथड की ओर, जो कि आप लोगों का है मेथड नंबर 3। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को लास्ट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि स्क्वायर्स, 2 डिजिट के स्क्वायर्स निकालने वाली लास्ट ट्रिक। अब ये लास्ट ट्रिक है क्या? लास्ट ट्रिक आप लोग देख सकते हो या मेथड आप समझ सकते हो। लास्ट ट्रिक है आपकी स्क्वायरिंग नंबर्स नियर 50, यानी कि ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालेंगे हम यहाँ पे जो बिल्कुल 50 के नजदीक होंगे। किसके नजदीक होंगे? 50 के। तो चलिए आइए देखते हैं कि 50 के नजदीक वाले नंबर्स का स्क्वायर किस तरीके से हम लोग शॉर्ट ट्रिक का यूज करके निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे बस आप लोगों को एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? एक 2 डिजिट का मैं आप लोगों को नंबर दे रहा हूं, बस वो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, वो 2 डिजिट का नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वो क्या है। 2 डिजिट का नंबर है वो 25, यानी कि 50 का हाफ। तो आपको ये 25 याद रखना है बस। ठीक है, सर आप ऐसे क्यों कह रहे हो 25 याद करना है? बस मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आपको 25 याद करना है, तो बस 25 याद करना है। क्यों? क्योंकि 25 का यूज यहां पे हम इस ट्रिक में करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं? तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखो, आपको क्या याद रखना है? बस 25। क्या याद रखना है? 25। अब देखो, सपोज करो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे फर्स्ट, उसमें मैंने लिख दिया 47 का स्क्वायर। क्या लिख दिया? 47 का स्क्वायर। अब जल्दी से मुझे यह बताइए कि यहां पे 47 50 से कितना कम है? तो हमने देखा कि भाई 47 50 से 3 कम है, तो आप 3 का कर दो स्क्वायर। क्या कर दो? 3 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि 47 50 से 3 कम है ना, तो आप 3 का स्क्वायर कर दो। तो हमने देखा 3 का स्क्वायर करा हमने, तो ये आ गया 9। तो मैंने आपको बताया था ना, सिंगल डिजिट के नंबर को आपने ऐसे करके लिखना है, बताया था ना फर्स्ट मेथड में, याद होगा ना आप लोगों को। तो सिंगल डिजिट के नंबर को आपने 09 करके लिखना है। अब आपने देखा कि 50 से ये जो 47 है ये 3 कम है।
अब इसी 3 को आप 25 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया। जी हां, आपका आंसर आ गया बिल्कुल। 25 में से आप 3 को कर दो माइनस, तो 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका आ गया 22, और ये आपका आंसर है। जी हां, यही आपका आंसर है। मजा आ रहा है ना आप लोगों को? कितनी इजी तरीके से हम लोगों ने आंसर निकाल दिया। 40